हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले मूड बनाते हैं। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है तू ज़रूर कर सकता है, एक बार और कोशिश कर। तो किसी भी काम को चाहे कितनी बार हम हार मान लें, चाहे या फिर सारी दुनिया बोलने लगे कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे और उससे अच्छी मेहनत से ईमानदारी से पूरी तैयारी के साथ उस कोशिश को दोबारा करेंगे। शायद वो हमारी कोशिश सफलता की ओर लेके जाए। तो किसी के कहने से नहीं, अपने दिल की सुनना चाहिए और एक बार फिर से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एडिसन भी बल्ब बनाते हुए बहुत बार फेल हुआ था, फिर भी उसने हार नहीं माना और लगातार उसको कोशिश करता रहा और आज हम लोग को ये बल्ब लाइट मिली है। तो हमें भी कोशिश जारी रखना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 मैथ्स। इसे पहले हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखे हैं। आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले जितनी भी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे एक्सरसाइज हैं, हमने एकदम आसान तरीके से समझा के सारे क्वेश्चन को कराए हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 क्वेश्चन है उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमको किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। हमको दिया नहीं है कि वज्र गुणन लगाना है, कि प्रतिस्थापन लगाना है या फिर विलोपन लगाना है। तो हमारी मर्जी, हम किसी से भी उसको हल कर सकते हैं। तो हमको सबसे आसान विलोपन लगता है, तो हम आपको विलोपन से बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी, कुल मिला जुला के हमने आपको बताया था कि लास्ट वाले पढ़ लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले वही हम लिख लेंगे, माना कि, जो पूछता है वो मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि क्या दिया है, नियत व्यय। तो यहाँ लिख लेंगे नियत व्यय। नियत व्यय जो है हमारा 100 रुपया है, हमने ये मान लिया। और जो प्रतिदिन का मूल्य है, भोजन का मूल्य, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिदिन भोजन का मूल्य। प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य होगा वो हमने मान लिया y रुपया होगा। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है, जब एक विद्यार्थी A 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। व्यय के लिए अदा करना पड़ता है A के लिए। A जो है यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से। कोई विद्यार्थी A है जो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 20 y रुपया देना होगा। और एक नियत व्यय भी है, तो जो उसको नियत व्यय है वो भी देना होगा। इन दोनों को जोड़ के वो कितना रुपया देता है, 1000 रुपया देता है। ठीक है, ये हो गया। ये नियत व्यय यहाँ पे लिख लिए। और 20 दिन भोजन कर रहा है तो 20 y भी देगा और दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, 1000 रुपया आ रहा है। इधर भी रुपया हो गया, इधर भी रुपया हो गया। हम क्या कर दिए, बराबर कर दिया और समीकरण फर्स्ट बन गया। अब फिर लिखेंगे आप पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए व्यय 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। जो बी है वो क्या करता है, 26 दिन भोजन करता है। तो 26 दिन भोजन करता है तो एक दिन का भोजन करने पर y रुपया, तो 26 दिन करेगा तो क्या देगा, 26 y रुपया देगा। और उसके बाद वो क्या देगा, जो नियत किराया है, नियत व्यय है वो भी देना पड़ेगा। उसको क्या है, 1180 रुपया देने पड़ते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। इसी पे हम इन समीकरण को
हल करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे और उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक्स अकेले है, यहाँ भी एक्स अकेले है, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों पे प्लस है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि दोनों में प्लस हो तो क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटा ले रहे हैं। तो हो जाएगा x प्लस 20y बराबर 1000 और नीचे है x प्लस 26y बराबर 1180। और घटाने पर बोले हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह चेंज हो जाता है। ये x कट गया, यहाँ पे प्लस और नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है। अब यहाँ 26 का प्लस नहीं देखा जाएगा, 26 का माइनस देखा जाएगा, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 26 में से 20 घटाएंगे 6y, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें भी घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 180, और ये 1180 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 6y बराबर आ जाएगा 180। तो y बराबर क्या आ जाएगा 180 बट्टा 6, कटा देंगे इसको, 6 या 18, 1 0 है तो 1 0, y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30, y बराबर 30। अब इसका मान हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस 20y, तो y के जगह पे हम क्या रख देंगे 30 रख देंगे, बराबर क्या है हमारा 1000। तो x प्लस 20 में 30 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0 हो जाएगा 1000। उसके बाद x बराबर 1000 और 600 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 600 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 400। तो जो हमने माना है वही लिख देंगे, नियत व्यय x बराबर, यहाँ लिख देंगे नियत व्यय जो हमने माना था x माना था वो कितना आया है 400 रुपया। और प्रतिदिन भोजन का जो हमने माना था, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य हमने माना था वो हमने क्या माना था y माना था, जो कि हमारा क्या आया है 30 रुपया। ये हमारे हो गए दोनों आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले लास्ट में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले वही माना जाता है, तो लिख लेंगे माना कि अंश, अंश हमारा जो होगा x मान लिए, और हर जो होगा हमारा वो क्या मान लिए हम y मान लिए। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, भिन्न अंश बट्टा हर, जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ लिख देंगे x बट्टा y, जो भिन्न हमारा होगा क्या होगा x बट्टा y होगा। अब हम यहाँ से प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से। अब यहाँ से हम प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रश्न दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। क्या हो जाती है, जब उसके अंश में से, ये ऊपर वाला अंश है, अंश में से 1 घटाने पर वो क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे 1/3 हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले के नीचे से। जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x माइनस 3 बराबर 1 में y से गुना करेंगे तो y, और y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x माइनस y बराबर, ये 3 माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। और फिर लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन बोलता है बस वही लिखते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है जब 8 जोड़ना होता है। तो हर में हमने क्या किया 8 जोड़ दिया। अब क्या आ जाएगा हमारा, तो इसमें भी हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे।
4 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, क्योंकि 1 से गुना करना है तो यहाँ आ जाएगा 4x, ये y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस y बराबर 8। ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब हम कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों में, इसमें अगर x को कंपेयर करेंगे तो इसमें 4x है, इसमें 3x है, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। और y देखेंगे तो y को कंपेयर करेंगे तो दोनों y, यहाँ एक y है, यहाँ भी एक y है, और दोनों का प्लस, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। और जब चिन्ह सेम रहता है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो यहाँ हम y को ही बराबर कर लेते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, यहाँ गुना उना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ y को कंपेयर करके गुना नहीं करना पड़ेगा। अगर x को कंपेयर करते तो इसमें 3 से गुना करना पड़ता है, इसमें 4 से गुना करना पड़ता है। तो हम y को ही कर लेते हैं ताकि आसान रहे। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। और जब घटाने पर बोलते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस x, और यहाँ बच जाएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। अब यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में जब x का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट है 3x, x के जगह पे हम क्या रख देंगे 5, माइनस y बराबर 3, 3 पाँच क्या हो जाएगा 15, माइनस y बराबर 3, और ये 15 प्लस में इधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 15, फिर क्या हो जाएगा माइनस y बराबर क्या आएगा माइनस 12, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12, y बराबर 12 आ जाएगा। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न माना था हमने x बट्टा y, जो कि हमारा x आया है कितना 5 और y कितना आया है 12, यही हमारा भिन्न आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही है। अगर समझ में आई तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी शो 98 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जहां समझ में ना आए कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, और इसमें इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सही और गलत 2 किस्म के प्रश्न दे रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि यश के द्वारा सही प्रश्नों की संख्या, यश द्वारा किए गए सही प्रश्न, यश द्वारा जो है किए गए सही प्रश्न हमारा क्या है, मान लेते हैं x, और गलत प्रश्न जो वो किया है, गलत प्रश्न सही उत्तर, या प्रश्न यहाँ कर दिए, यहाँ लिखेंगे सही उत्तर जो दिया है वो x दिया है, और गलत उत्तर देखते हैं कितना दिया है, गलत उत्तर बराबर y, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ हमारा दिया है यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या कितना है, यहाँ संख्या लिख लेते हैं, सही उत्तरों की संख्या, और यहाँ गलत उत्तर उसने कितना दिया है ये भी लिख लेते हैं, गलत उत्तरों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न हमारा जो बोल रहा है सब वही करते जाएंगे, प्रश्न के हिसाब से करते जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि यश के एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर अंक पर 3 अंक मिले। प्रत्येक सही उत्तर पर उसके क्या मिलते हैं 3 अंक, तो एक सही पे कितना अंक मिलता है 3x अंक मिलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 40 अंक, 40 अंक मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक सही उत्तर पे क्या मिलते हैं 3 अंक मिलते हैं। उसने सही उत्तर कितना दिया है
x दिया है, सही उत्तर x दिया है, तो 1 पे 3 मिलता है तो x संख्याओं को क्या मिलेगा, 3x अंक मिलेंगे। और गलत अंकों की संख्या क्या बोल रही है, अगर गलत दे रहा है तो उसकी 1 अंक कट जा रही है। तो y संख्या, क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, y है, तो गलत दिया होगा तो 1 कटेगा, मतलब y कटेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या क्या है, गलत प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं कि 10 दिया हो, गलत प्रश्नों की संख्या 10 दिया हो और सबका 1 नंबर कटेगा, तो सबका 1 नंबर कटेगा तो उसका कितना नंबर कटेगा, 10 नंबर। तो वही हम मान रहे हैं यहाँ y गलत दिया है और सबका 1 नंबर कटेगा तो y नंबर कटेगा, और उसका पूरा जो अंक मिलेगा वो 40 अंक मिल रहा है, पूरा अंक जो मिल रहा है उसका 40 अंक मिल रहा है। तो यहाँ 40 अंक लिख लिए। उसके बाद फिर से बोले पढ़ेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखेंगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि यदि उसे सही अंक पर 4 अंक मिलते हैं, सही क्वेश्चन पे 4 अंक, अगर सही उत्तर देगा तो 4 अंक मिलेंगे। तो इसने x संख्याओं की सही उत्तर दिए हैं तो 4x मिलेंगे। और क्या बोल रहा है कि गलत उत्तर करने पे उसे 2 अंक कट जाते हैं, गलत उत्तर करने पे 2 अंक कट जाते हैं। तो संख्या कितनी थी क्वेश्चनों की y, और सब में 2-2 अंक कट जाएगा, तो 2 से गुना कर दिया, 2y क्वेश्चन कट जाएंगे तो उसे कितना अंक मिलेगा, 50 अंक मिलेंगे। यही हमारा क्वेश्चन था। अब यहीं से हमारा आंसर आएगा, यहाँ कॉमन कर लेते हैं, दोनों में 2 मिलेगा, 2 बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 50, 2x माइनस वाई बराबर 50, और 2 गुने में था, इधर है तो बट्टे में 25 दूनी 50, यह हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम y को ही कंपेयर करके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, और दोनों में क्या है, चिन्ह सेम है, इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है, और जब चिन्ह सेम हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। तो यहाँ देख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण सेकेंड है 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, अब घटाने पर है तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 15, x बराबर 15 आ गया। अब इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। वैसे इन सारे क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, सबसे बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, वर्गगुणन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन ये आसान है। अगर एग्जाम में न बोले कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो आप लोगों को मैं राय दूंगा कि आप लोग विलोपन विधि से ही बनाएं, क्योंकि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि वो दोनों आसान है, वर्गगुणन विधि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो न बोले तो हम यही करेंगे, तो इसमें बोला नहीं है, इसीलिए हम विलोपन विधि से बनाते जा रहे हैं। सबको आप लोग को रिवाइज करना हो या चेक करना हो तो आप इसको वर्गगुणन विधि से बना लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा, क्योंकि वो हमने बता रखा है कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ x का, समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x, x के जगह पर हम क्या रख देंगे 15 माइनस वाई बराबर 40। अब इसको गुना करेंगे तो 15 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 40, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस 45 माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कुल प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, तो ये सही प्रश्न की संख्या है और ये गलत प्रश्न की संख्या है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कुल प्रश्न आ जाएगा। तो कुल प्रश्न हमारा क्या है x प्लस वाई है, दोनों को जोड़ देते हैं 15 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B
100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले, माना कि कार ए की चाल, कार ए की हम क्या लिख लेंगे, चाल। कार ए की चाल हमारी क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और कार बी की चाल, बी की चाल वो मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मानने के बाद हम इसके आगे क्या करेंगे कि कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ लिख लेंगे, कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। यहाँ लिखते हैं चाल गुने समय। तो चाल हमारा था, कार ए का चाल था हमारा x और समय हमारा था 5 घंटा। तो क्या हो जाएगा 5x ये दूरी तय करेगी कौन, कार ए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे, कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो यहाँ चाल हमारा है y और समय हमारा क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न देखते हैं हम क्या बोल रहा है। प्रश्न से चूंकि ये 1 घंटे की चाल है, x किलोमीटर पर आवर पर घंटा, ठीक है, प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। 1 घंटा में x किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में क्या जाएगा 5x किलोमीटर। उसी तरह से y 1 घंटा में y किलोमीटर जा रहा है b कार, तो 5 घंटे में क्या जाएगा 5y जाएगा। तो दोनों का क्या होता है। इसके बाद प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर है। तो ये दूरी इतना चल दी, ये दूरी आ गया हमारा, ये भी दूरी आया। और दोनों के बीच की दूरी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर है, दूरी पर है। ए और बी जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लिए, दोनों में से 5 कॉमन कर देते हैं। क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। अब इधर लिखेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। 5 गुने में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बट्टे में कटा देंगे, 20 5 100। x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 20। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, कुल दूरी हमारा क्या दिया हुआ है, कुल दूरी पहले से ही दिया है कि 100 है। पूरा दूरी जो हमारा है यहाँ लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से हम लिख लेंगे। अब क्या होता है, कार ए जब एक ही दिशा में कोई भी कार आती है, कोई भी गाड़ी आती है, एक ही दिशा में जाएंगे तो उनका चाल क्या हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक कार इस साइड जा रही है और दूसरी कार इस साइड से आ रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। दोनों की चाल जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे कि ये 20 से जा रही है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर घंटा जा रही है, ये 30 किलोमीटर पर घंटा से आ रही है, तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी 20 तो ये जाएगी ही और 30 ये भी आ जाएगी। तो दोनों मिलकर कितना दूर डिस्टेंस कवर करेंगे तो 50 किलोमीटर। इसीलिए इन दोनों का चाल जोड़ दिया जाता है। तो हमारा कुल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। यह समीकरण हमारा हो गया सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और जोड़ समीकरण सेकेंड। जोड़ देते हैं, इस बार समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ने पर जोड़ देते हैं। x माइनस वाई बराबर 20, घटाने पर भी आ जाता, कोई बात नहीं थी। x प्लस
y बराबर 100। जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है, ये प्लस माइनस ऐसे ही कट गया, x और x 2x हो जाएगा और 100 और 20 क्या आ जाएगा 120। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 120/2 कट जाएगा 60 बार में, x क्या आ गया हमारा 60। अब उसी तरह से हम यहाँ y का मान निकालेंगे, यहाँ लिख लेंगे समीकरण सेकेंड या फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे क्योंकि हमारा x आंसर है, तो यहाँ लिख देंगे x का मान रखने पर, इतना दूर में आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद x के जगह पर हम क्या रखेंगे 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 40। तो जो कार ए की चाल थी वो क्या थी, कार ए की चाल यहाँ लिख सकते हैं, कार ए की चाल, ए की चाल हमने x माना था और x आया है 60, तो लिख देंगे 60 किलोमीटर पर घंटा। और b की चाल हमने y माना था और y क्या है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 किलोमीटर पर घंटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, आज के लास्ट क्वेश्चन पे और इस प्रश्नावली के भी लास्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आयत की विमाएँ क्या होती है, मान लेते हैं ये हमारा आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको आयत बोलते हैं। तो विमाएँ हम मान लेते हैं लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y है, तो यहाँ लिख लेंगे माना कि आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है x इकाई है, x इकाई, और जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं क्या, चौड़ाई मान लेते हैं क्या y इकाई, y इकाई मान लेते हैं चौड़ाई। उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, बात कर रही है क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल एरिया जो होगा इसका क्या हो जाएगा, होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला भी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा है x और चौड़ाई हमारा है y, तो एक्स वाई इकाई हमारा क्या हो जाएगा, इकाई ये स्क्वायर में होता है, जो क्षेत्रफल हमारा होता है क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो इसको इकाई को स्क्वायर में डाल लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ इकाई दिया है तो हम इकाई स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई हमारा x था, हमने उसको क्या किया 5 इकाई कम कर दिया। और क्या बोल रहा है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई हमारा था y, उसमें हमने क्या किया 3 बढ़ा दिया, तो हमारा जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। क्षेत्रफल हमारा क्या था, ये था एक्स वाई में से क्या हो गया 9 इकाई कम हो गया, और ये भी क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल मतलब गुना होता है बीच में, यहाँ कुछ नहीं होता है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट आएगा यहाँ से। तो चलिए समीकरण फर्स्ट पहले निकाल लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, इसको हम ऐसे करते हैं, इस एक अंक को उठाएंगे और इन दोनों में गुना करेंगे बारी बारी से। तो x को उठाएंगे y में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, x को उठा के 3 में गुना करेंगे तो 3x। उसी तरह से अब इस 5 को उठाएंगे और इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये चिन्ह को भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस 5y हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। अब क्या करेंगे, सारे अंक को एक तरफ करते हैं और एक्स वाई को एक तरफ करते हैं। तो एक्स वाई इधर है प्लस 3x माइनस 5y
और एक्स वाई ये प्लस में इधर है तो माइनस में, एक्स वाई बराबर -9 और 15 माइनस में इधर है तो +15। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई प्लस माइनस कट गया, यहाँ बच गया 3x - 5y बराबर ये क्या हो गया 6। समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, तो प्रश्न बोल रहा है हमारा कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को क्या किया 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को क्या किया 2 इकाई बढ़ा दिया, तो हमारा क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है उसमें 67 की जो होती है वो वृद्धि हो जाती है, 67 इकाई बढ़ जाती है, 67 इकाई बढ़ जाती है। तो हमने बढ़ा दिया 3 और 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर उसी तरह से ये x लेंगे और दोनों में गुना करेंगे, तो x में y से गुना करेंगे तो xy, फिर x में 2 से गुना करेंगे तो 2x, फिर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y, और उसके बाद 3 दूनी 6 और इधर आ जाएगा xy प्लस 67। अब फिर क्या करेंगे, इस तरफ xy को एक तरफ कर लेंगे, xy प्लस 2x प्लस 3y, ये xy प्लस में इधर है तो माइनस में, और इधर है 67 और 6 प्लस में इधर है तो माइनस में, ये xy कट गया प्लस माइनस, ये बच गया 2x प्लस 3y बराबर 60। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या होगा, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे, अंकों को पलट के गुना कर दिया जाता है, और दोनों में इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो घटाने पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने एवं घटाने पर। चलिए समीकरण फर्स्ट में हमको क्या करना है, 2 से गुना करना है। समीकरण फर्स्ट का मतलब इस पूरा में जितने हैं सब में हम क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6a माइनस 2 पंजे 10y, और ये 6 दूनी 12। अब इससे क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 60 तिया 180। ठीक है, अब हमने घटाने पर लिखा है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस माइनस कट गया, ये बच क्या आ गया माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे 19y आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 8, 0 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से ये हो जाएगा 6 और 1। मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेंगे, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं, हमारा मिस्टेक यहाँ हुआ था, हमने वीडियो को थोड़ी देर पुश किया और देखा तो हमारा मिस्टेक यहाँ हुआ है। 67 में से 6 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा 61 बचेगा, और हमने 60 लिख दिया था, वही गलती हो गई। अब समीकरण सेकंड में हमने क्या किया 3 से गुना किया, तो 3 से गुना किया है तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 1, और 8 में से 1 घटेगा तो 7, और 1 का 1, और माइनस है बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे बराबर माइनस। ये मैथ है, मैथ में अगर एक जगह कहीं भी गलती हो जाएगी तो उसके नीचे की सारी क्रियाएं गलत हो जाएगी। अगर हम यहाँ शुरू में ही कोई एक अंक गलत कर दें तो इसके बाद वाली सारी चीज़ें गलत चली जाएगी। तो यहाँ हमने गलती किया था, उसके बाद ये सारी हमारे नीचे की जो आएगी वो गलत आती है, तो हमने वो चेक किया। आप लोग ऐसा गलती ना कीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 171, और ये 19 गुने में तो क्या आएगा भागे में
19 से भागा देंगे तो कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9 इकाई, 9 इकाई आ गया। इसके बाद चलिए इधर साफ कर लेते हैं और साफ करके x का मान भी निकालते हैं। तो चलिए अब x भी निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा था, समीकरण फर्स्ट था ही नहीं, अब तो मिटा दिए हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड में मान रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में भी मान रख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है हमारा, फर्स्ट तो इधर था, हमने मिटा दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ रख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे 2x प्लस 3y का हमारा मान क्या आया है 9 बराबर 61। ये हो जाएगा 2x प्लस 9 तिया आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 61। 2x बराबर 61 माइनस 27, 2x बराबर ये घटाएंगे तो 4 और ये 5 में से जो घटेगा तो 3। x बराबर क्या आ जाएगा 34, ये 2 गुना में तो भागे में आ जाएगा 17। x बराबर क्या हो जाएगा 17 इकाई, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 17 इकाई। ये एक हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमने लंबाई माना था इसको, तो यहाँ लिख सकते हैं लंबाई x माना था जो आया 17 इकाई, और चौड़ाई जो हमने माना था वो क्या था हमारा y था, वो जो आया है वो क्या आया है 9 इकाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और कैलकुलेशन कहीं भी गलत हो जाए तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो, आपको मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, आपसे भी गलती हो जाए, तो आप मेथड समझिए। कैलकुलेशन पे कहीं कहीं गलती हो सकती है क्योंकि हम भी इंसानी हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।